अरे महिमा, कहाँ रह गई तुम? दरवाजा खोलो जल्दी से। फिर दरवाजा खोलकर घर का एक शख्स आता है, जिसे देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है। अरे क्या हुआ आपको आंटी? उठिए। अरे माँ, देखिए ना, कोई बेहोश हो गया है हमारे दरवाजे पर। ज्योति की माँ दरवाजे पर उस औरत को देखकर कहती है, अरे ये तो मेरी दोस्त है काशी, चलो इसे जल्दी अंदर ले चलते हैं। जब काशी को होश आता है तो वो कहती है, अरे महिमा, ये कौन है? ये मेरी बेटी है ज्योति। क्या तुम्हारी बेटी? इसके रंग को क्या हुआ है? ये बचपन में तो ठीक थी, लेकिन अब सच बोलूं तो इसका रंग देखकर तो मैं बेहोश ही हो गई थी। ज्योति रंग से काली लड़की थी। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। काले रंग की वजह से उसके कई रिश्ते ठुकराए गए। अगली सुबह उसकी माँ बाजार जाने लगती है। ज्योति, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, घर के अंदर रह या बाहर फुल बॉडी पर मेकअप करके रखा कर। पता है ना, कल मेरी दोस्त तुझे देखकर बेहोश हो गई। चल अब जा, जल्दी से पूरी बॉडी पर मेकअप करके आ, हमें बाजार जाना है। ज्योति पूरी बॉडी पर मेकअप कराती है और अब वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फिर दोनों माँ बेटी बाजार चली जाती हैं। वहाँ बाजार में घूमते हुए उसे एक लड़का देख लेता है, जो कि ज्योति को पहली ही नजर में पसंद करने लग जाता है। वहाँ पर वो ज्योति को कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर चला जाता है। माँ, लगता है बारिश होने वाली है, चलो जल्दी से घर चलते हैं, वरना मेरा सारा मेकअप उतर जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद वही लड़का अपने माँ बाप और एक पंडित जी के साथ ज्योति के घर आता है। आंटी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैंने इन्हें बाजार में देखा था, मैं तब से इन्हें पसंद करता हूँ। फिर कुछ देर बाद ज्योति भी वहाँ चाय लेकर आ जाती है। ज्योति ने अच्छे से मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से वो एक चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। आदित्य के घर वालों को ज्योति बहुत पसंद आती है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। बहू, जल्दी से दरवाजा खोल, आज तेरी पहली रसोई है और आज तेरी मुंह दिखाई भी है। तुझे देखने कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। जी माँ जी, अभी आई, मैं बस कपड़े बदल लूं। ज्योति अभी मेकअप कर रही थी, इसलिए जल्दी दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि अगर उसका ये रूप सभी देख लेते तो ये रिश्ता टूट सकता था। क्या बताऊं अब माँ जी को, मैं तो खुद इस मेकअप से बहुत उकता गई हूँ। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी इनसे झूठ ना बोलती। ज्योति मेकअप करने के बाद बाहर आ जाती है। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। चाय नाश्ता देने के बाद सभी मेहमानों को वो बहुत पसंद आती है। अरे तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। ये लो बेटी, ये तुम्हारा तोहफा है, सदा सुहागन रहो। ममता, बहू तो तुमने बिल्कुल हीरे जैसी पाई है। जितनी ज्यादा लोग ज्योति की तारीफ करते वो उतनी ही ज्यादा परेशान हो जाती। फिर एक दिन ज्योति नहा रही थी, फिर उसका पति आदित्य आ जाता है। अरे ज्योति, जल्दी बाहर आओ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। मेरा पर्स और लंच भी दे दो। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, मैं तो बिना मेकअप के हूँ, यहाँ पर तो मेकअप भी नहीं। लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुँच सकें। ज्योति ऐसे ही वॉशरूम से बाहर आ जाती है। अरे तुम कौन हो? ज्योति, क्या हुआ लल्ला? तुम ज्योति हो? तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने हमें धोखे में रखा, हमसे झूठ कहा, इतना बड़ा सच हमसे छुपाया। अब ये रिश्ता और नहीं रहेगा। आज से तुम्हारा और मेरे बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, नहीं। ये सारी बातें ज्योति अपने ख्वाब में डर कर बोल रही थी। ज्योति समझ चुकी थी कि अब वो इस बात को ज्यादा देर राज नहीं रख पाएगी। अगली सुबह वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं अपने घर वालों को अब और धोखा नहीं दे सकती, मैं उन्हें सच बताने जा रही हूँ। अरे नहीं ज्योति, चुप करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। माँ, यही सही है, मैं आखिर कब तक ये राज छुपा सकूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ। मैंने किसी से एक वैद्य जी के बारे में सुना है, हम उसके पास जाएंगे तुम्हारे इलाज के लिए। ज्योति अगले दिन अपने मायके चली जाती है। दोपहर को वो एक वैद्य के पास जाती है। बेटा, आपको इस तरह से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। शादी से पहले तुम्हें सारा सच बता देना चाहिए था, या तो मेरे पास आ जाती। मैंने तुम जैसी कई बेटियों का इलाज किया है। ये लो, इन जड़ी बूटियों का लेप अपने मुंह पर करके रात को सो जाना। ऐसे ही कुछ दिन करने से तुम्हारा रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी, बहुत धन्यवाद।
फिर ज्योति घर जाकर वेद के मुताबिक जड़ी बूटियां अपने मुंह पर लगाती है। एक दिन आदित्य का फोन आता है। अरे ज्योति, और कितने दिन वहाँ रहोगी? मुझे अब तुम्हारी याद आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो माँ ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मुझे अभी 2-4 दिन लग जाएंगे। क्या क्या हुआ माँ जी को? मैं अभी आता हूँ उनका पता लेने। नहीं नहीं, वो बस उन्हें थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं, वो अब ठीक हैं। कुछ दिनों के इस्तेमाल से ज्योति का रंग काले से सांवले पर आ जाता है, लेकिन उसकी जड़ी बूटियां खत्म हो चुकी थीं। माँ, जड़ी बूटियां खत्म हो गई है, चले हम वैद्य जी के पास चलते हैं। दोपहर में जब वो वैद्य के पास पहुंचते हैं तो फिर से जड़ी बूटियां लेते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं जब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो आपको प्रणाम करने फिर से आऊंगी। जब ज्योति और उसकी माँ जड़ी बूटियां लेकर घर वापस जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आदित्य आया होता है। अरे ज्योति, तुमने ये जो टैन मेकअप किया है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं सच में कह रहा हूँ। अच्छा, सच में? और माँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं घर वापस आ जाऊंगी। अगले 7 दिन में उन जड़ी बूटियों से ज्योति के मुंह पर बिल्कुल निखार आ जाता है। अब तो वो मेकअप के बगैर बहुत ही सुंदर लग रही थी। हेलो आदित्य, आप मुझे लेने नहीं आएंगे क्या? हाँ हाँ, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप शाम में आकर मुझे ले जाएं। फिर ज्योति और महिमा वेद जी को प्रणाम करने जाते हैं। क्या कह रही हैं आप? वेद जी और इस मंदिर में? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। हम तो कई सालों से यहीं पर हैं। आप जो भी हो, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी वैवाहिक जिंदगी बेहतर हो गई है। बहुत धन्यवाद। फिर शाम में आदित्य ज्योति को अपने घर ले जाता है और किसी को भी ज्योति के काले रंग के बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो सब सुखी जीवन बिताते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।